मशीन की अगर मैं बात करूं तो ये मशीन इस देश की सबसे बड़ी मशीन है। सबसे मेन क्या कारण है जीवन से ज़्यादा काम करती है? तो इसकी सर है पर इसमें 15 का तो अपने स्पेयर पार्ट का कोई इशू नहीं, जैसे सरसों पर और सेटिंग भी तो करनी पड़ती होगी। जो है मात्र 70 से 80% ही दूर होती अलग होती है। फीचर पूरे भारत में और किसी भी मशीन पे उपलब्ध नहीं है। डबल थ्रेड की चीज के लिए हाँ, ये भी सेंसर। उसके बाद हम बात करते हैं सीव की जो सबसे बड़ी ओवरऑल जो खासियत है दो है। चलेगी भी नहीं सर फसल आप यहाँ नमस्कार कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू हॉलैंड TC 530 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। इसकी जानकारी सर से लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अपने किसान भाइयों को। मैं मनीष राय, प्रोडक्ट मैनेजर कंबाइन हार्वेस्टर्स फॉर CNH। ये जो मशीन आपको दिख रही है ये है TC 530 और जो ब्रांड है वो है CNH। सबसे पहले मैं आपको CNH के बारे में बता दूं। इसमें न्यू हॉलैंड जो ब्रांड है जी, ये पिछले 100 वर्षों से पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर के बेस्ट प्रोडक्ट्स दे रहा है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के बेस्ट प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो इस मशीन की अगर मैं बात करूं तो ये मशीन इस देश की सबसे बड़ी मशीन है। सबसे बड़ी मशीन काम करने के मामले में। इस मशीन की कार्य क्षमता और मशीनों से लगभग 30% से ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट है, और कई मामलों में तो हमारे किसान ये कहते हैं कि ये 50% से ज़्यादा काम करती है औरों से। तो इसकी क्या कारण है जीवन से ज़्यादा काम करती है? तो इसकी मुख्य फीचर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये 15 फीट का कटर बार है। 15 फीट का जी। ये 15 फीट का कटर है जो और मशीनों में लगभग 14 फीट का होता है। 14 का मिलता है सर, पर इसमें 15 का। तो अपने स्पेयर पार्ट का कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं है। स्पेयर पार्ट कोई जो जैसे न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के स्पेयर पर आपको जो है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के डीलर पे मिलते हैं, वैसे ही आपको कंबाइन के स्पेयर कंबाइन के डीलर उसी ट्रैक्टर डीलर पे मिलते हैं। ठीक है, 15 फीट का कटर बार है। ये जो रील है जी, ये सबसे ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन की रील है, और जो इसका डायामीटर, इसे व्यास कहते हैं हिंदी में, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये सबसे ज़्यादा है। 1 मीटर से भी ज़्यादा है ये। इसके कारण जो ऊंची फसलें भी हैं जैसे सरसों, जैसे मक्का, वो भी आसानी से लिपट जाती हैं और अंदर चली जाती हैं। दूसरी बात, इस रील की स्पीड, ये जो है ना, जो इसका चक्कर है, ये इसको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। जैसे गेहूं और सरसों एक साथ आते हैं, अलग अलग। गेहूं काटते समय आपको उतनी ज़्यादा स्पीड जितनी चाहिए 50 के आसपास चक्कर चलते हैं, लेकिन सरसों अगर आप उसी चक्कर से काटें तो आपकी सरसों झड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको अचानक से स्पीड कम करनी है। अब ये मान लीजिए कि एक ऑपरेटर एक जगह पे गेहूं काट रहा है और वहीं से आधे किलोमीटर पे उसे सरसों काटनी है। जी। ऑपरेटर की समस्या ये है कि और मशीनों में ये पुल्ली से आके चेंज होती है स्पीड। वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको समय ज़्यादा लगता है, और अगर ऐसा करेगा तो उसका जो है समय खराब होगा। आधा घंटा मतलब इस मशीन से तो 3 एकड़ गेहूं। तो अपने जैसे सरसों पर और सेटिंग भी तो करनी पड़ती होगी सर, जैसे और सेटिंग जो है कनकेव की छोटी मोटी सेटिंग है, वो बहुत इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये ऐसी इसलिए जरूरी है कि पहली ही बार जाके रील ही मिलती है फसल से, वो उसे झाड़ देगी, आपकी फसल गिर जाएगी। तो इसको कम ज़्यादा करने की जो सुविधा है अंदर केबिन से ही है, आप वहीं से बैठे बैठे इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आगे आइए। तो अपने प्रोडक्ट की सर गारंटी वारंटी क्या कुछ रहती है? 1 साल की गारंटी होती है या 1000 घंटे, और जो पहले हो जाए है सर अपनी इस पर, जो पहले हो जाए तो वारंटी होती है, गारंटी नहीं। अच्छा। तो और मशीनें में आपको क्या होता है कि एक थ्रेशर होता है, सिंगल थ्रेशर होता है, जो कि आप ये दिख रहा है। ये थ्रेशर सभी में होता है। एक गेहूं का थ्रेशर मिलता है, एक धान का थ्रेशर मिलता है अलग से, तो ये हर मशीन में होता है। ठीक है, अब उसके बाद इस मशीन में एक और यूनिट है जिसे हम कहते हैं रोटरी सेपरेटर। रोटरी सेपरेटर का काम ये है कि आपकी फसल पहले जो है मात्र 70 से 80% ही दूर होती अलग होती है पौधे से। अब बचा हुआ 20% यहाँ पे अलग होता है। ये पूरे भारत में और किसी भी मशीन के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये फीचर पूरे भारत में और किसी भी मशीन पे उपलब्ध नहीं है। डबल थ्रेशिंग, 15 फीट कटर बार हो गया। ठीक है, रील की स्पीड अंदर से ही हो गई। ठीक है, ये हो गया डबल थ्रेशिंग। ठीक है, आगे अब ये सर जैसे अपने थ्रेशर आरपीएम मीटर, थ्रेशर आरपीएम मीटर आपको ऊपर कैप पे दिखाई देगा। आपको थ्रेशर की सेंसर उधर है। अच्छा, उस साइड है। तो ये किस चीज के लिए? हाँ, ये भी सेंसर। आइए, तो आपको थ्रेशर के आरपीएम यहाँ से मालूम पड़ते रहेंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं सीव की, छन्ने की। अपना इसमें सिस्टम भी होता है सर अपने में? SMS अलग से हम देते हैं, हम अपने वेंडर से बनवाते हैं। CNH खुद जो देता है वो भी उपलब्ध है, और बाहर से जो वेंडर है उससे भी उपलब्ध है, कस्टमर की इच्छा जैसा वो लेना चाहे। ये जो है ऊपर की का छन्ना है और ये नीचे का छन्ना है। हर मशीन में ऊपर और नीचे ये 2 सीव होती हैं खाली, लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं एक और बेड है सीव का ऊपर, ठीक है। तो इस हिसाब से इस मशीन में जो है 3 स्टेज पे जो है आपकी सफाई हो रही है, 3 जगहों पे अलग। औरों में ये है और नीचे है, बस 2 है। 3 है सर, एक पीछे मिलती है, वो आगे वाली यहाँ पर मिलती है शायद। वो अब जो है दूसरी बात, ब्लोअर की जो है ना, ब्लोअर 2 जगह से हवाएं आ रही हैं। देखिए, एक वो है, वो जो जगह है जो बेड से प्रीसीव है, और फिर प्रीसीव से ये 2 आपके पास जगह ऐसी जहाँ से हवा निकल के आ रही है। तो एक तरीके से 2 बार हवा लग रही है आपके फसल को, तो आपकी सफाई भी ज्यादा हो रही है। कई बार हल्की फसल हो जाती है तो उसमें बार उड़ने का खतरा नहीं है जी उसमें? क्या? जैसे हल्की फसल है कोई भी, हाँ, डबल हवा मिलेगी तो उसका बार फेंकने। डबल हवा एक साथ नहीं आ रही है ना, 2 बार, जब ऊपर से नीचे यहाँ गिर रहा है तब, और फिर यहाँ हवा आपको 2 बार लग रही है। डबल हवा नहीं, हवा का वॉल्यूम डबल नहीं है। अच्छा, 2 बार लग रही है। आ जाइए, 5 स्ट्रॉ वॉकर है। फ्यूल टैंक कितना रहेगा सर? क्या फ्यूल टैंक लगभग 320 लीटर के आसपास है। और ये आप ब्लोअर फैन की अलग अलग स्पीड, ब्लोअर फैन और मशीनों में 1 या 2 स्पीड होती है, उसी से आप गेहूं भी काटते हो, धान भी काटते हो, सरसों भी काटते हो। इसमें 29 अलग अलग स्पीड है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये भारत की एकमात्र अलग अलग फसलों पे काम करने वाली मशीन है, क्योंकि इससे आप सरसों के लिए कम से कम स्पीड, जीरे के लिए और कम स्पीड, चना अलग स्पीड, मक्का अलग स्पीड, जिससे कि आपकी सफाई सबसे बढ़िया है। हल्की से भारी फसल तक, हल्की से भारी फसल आप कर पाए। इसका जो टैंक है वो 3000 लीटर का है, मतलब लगभग 26 कुंटल गेहूं इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। बार बार खाली नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको खाली नहीं करना पड़ेगा। और एक दिन में अगर आप 50 एकड़ काट रहे हो तो कम से कम 5-6 एकड़ एक्स्ट्रा आप काट सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसका जो इंजन है, इंजन 130 HP का है। भारत में इससे बड़ा इंजन अभी तक किसी कंबाइन में नहीं है। 101 HP मिलता है, सभी 101 HP देते हैं, और यहाँ पे 130 HP का इंजन है, जो कि भारत का सबसे ज्यादा ताकतवर इंजन है। आप पंजाब में सुनते हैं कि SMS के साथ मशीन चलानी है। जब 101 HP का इंजन चलता है तो उसमें से काफी जो पावर की रिक्वायरमेंट है, जो SMS की है, वो जब पावर उसको दे दी जाती है तो मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने की क्षमता है, घट जाती है। लेकिन इस मशीन में बैकअप पावर आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है वैसा ही काम कर सकते हैं जैसे कि आप पहले कर रहे थे। इसके अलावा मशीन की जो सबसे बड़ी ओवरऑल जो खासियत है, 2 है कि एक तो ये मल्टी क्रॉप, अब तक हम भारत में 25 अलग अलग फसलें काट चुके हैं सफलतापूर्वक, मतलब बिना ज्यादा नुकसान के 25 अलग अलग। और मशीन के काम करने की क्षमता औरों से 30% बाय डिफॉल्ट ज्यादा है, और कई मायनों में तो 50% से भी ज्यादा है। तो अगर हम ऐसे बात करें तो ये भारत की सबसे ज्यादा काम करने वाली मशीन है। और साथ में हमारे AC कैबिन है। देखिए, AC कैबिन का फायदा है, जैसे अभी बारिश पड़ रही है, अब इस बारिश में आप किसी को मशीन चलाने को बोलेंगे तो बोलेगा जी मुझे नहीं चलानी, चलेगी भी नहीं सर फसल। आप यहाँ से सिर्फ फसल की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए पूरे देश में तो बारिश नहीं हो रही है, हो सकता है यहाँ से 200 किलोमीटर कोई खेत हो जहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ऑपरेटर नहीं जाएगा कि जी बारिश पड़ रही है, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, नहीं दिख रहा है सामने, तो टाइम की सेविंग है। जाड़ा, गर्मी, बरसात में टाइम की सेविंग है। सबसे बड़ी बात, ये बात आप विशेष रूप से बताइएगा, ऑपरेटर का कोई ध्यान नहीं रखता। ऑपरेटर का जो स्वास्थ्य है वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बीमार तो सब कुछ बीमार, तो ऑपरेटर के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद है। ना धूल लगनी है, ना गर्मी लगनी है, ना बरसात। हाँ, इसकी कीमत अलग होगी सर? इसकी कीमत यहाँ पर ओवरऑल जो है इस पूरी मशीन की कीमत 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए AC कैबिन। विदाउट AC कितने में रहेगी? विदाउट AC इससे 3 लाख रुपए कम, 32 लाख रुपए। तो कूलिंग कैसी है सर इसकी? देखने में ऐसी है या? कूलिंग जो है एकदम जैसे आप अपनी कार में बैठते हैं वैसी कूलिंग है। तो एवरेज का कुछ फर्क पड़ता है? जैसे एवरेज में बहुत ही कम, आधा लीटर, 1.25 लीटर का फर्क पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। फायदा ये है कि ऑपरेटर लगभग 30% ज्यादा काम करता है। अब आप मानो बिना थकावट के काम करेगा। हाँ,
बिना थकावट के भी काम बिना करेगा। थकावट के काम करेगा। दिन भर में अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है तो इसमें 13 घंटे काम करेगा, उसके बाद भी फ्रेश निकलेगा। तो क्या है, आपकी ना काम अपने आप आपका 20 से 30% बढ़ जाता है। इस मशीन से साउथ में हमारे कस्टमर्स जहाँ पे लगातार फसलें 8 महीने तक आती हैं, 2-2 हज़ार एकड़, 2500 एकड़ तक काम कर रहे हैं हर वर्ष। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ठीक है, नमस्कार।